दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 111, सपना या हकीकत। हेयर ड्राई बंद करके ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है, अंजलि को अपनी तरफ कर लेता है, उसके दोनों गाल पर अपनी सख्त हाथों को रखता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, लेकिन हमें इतना पता है कि हम तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम जो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि हमें प्यार जताना नहीं आता है, इसीलिए कभी कभी मुझसे कुछ गलतियां हो जाती है और मैं तुम्हें अनजाने में हर्ट कर देता हूँ। यू आर वेरी स्पेशल फॉर माई लाइफ, प्लीज मुझसे कभी दूर मत जाना। आकाश अपनी जगह से खड़ा होता है और अंजलि को भी खड़ा करता है, उसके माथे पर अपने सख्त होंठ रख देता है। इस एहसास से अंजलि की आंखें बंद हो जाती है। अंजलि के सर को अपने सीने पर रखकर उसे प्यार से हग करके कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर तुम भी मुझे प्यार करो। ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम मुझसे प्यार ना भी करो तो मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। बस एक रिक्वेस्ट है, मुझसे दूर कभी मत जाना। इतना कहकर उसके सर को चूम लेता है। उससे थोड़ा दूर होता है, लेकिन अभी भी अंजलि की आंखें बंद होती है। आकाश धीरे धीरे अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देता है, रुक के एक बार पलटकर अंजलि को देखता है। अंजलि अभी भी उसी जगह पर आंखें बंद करके खड़ी रहती है। ये देखकर आकाश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अंजलि थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें धीरे से खोलती है। आंखें खोलते ही वह आकाश को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है, लेकिन वह आंखों के सामने नहीं था। अंजलि घबराते हुए और हड़बड़ाते हुए पूरे कमरे में आकाश को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं भी नहीं दिखता है। मायूस होकर आईने के पास खड़ी हो जाती है और एक नज़र अपनी बालों की तरफ देखती है, जो सूख चुकी थी। फिर अपने सर पर हाथ रखती है, जहां आकाश ने चुम्मा था उसे वह महसूस कर रही थी। पर अंजलि को समझ नहीं आ रहा था, क्या उसके मन में उठी हुई एक ख्याल है या सचमुच में आकाश अभी अंजलि के पास था। वह अपने ख्यालों को सच माने या फिर कोई सपना समझकर भूल जाए। अंजलि अभी इसी कस्माकस में गिरी हुई थी और सोचते सोचते बिस्तर पर लेट जाती है, पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह नींद के आगोश में चली जाती है। आकाश बिस्तर पर लेट जाता है और अपने बदन से आ रही अंजलि की खुशबू को महसूस करते हुए वह भी गले लगाकर सो जाता है। सुबह हो चुकी थी। आज मेहंदी का रस्म और संगीत का प्रोग्राम था। सारा कमरे से गुस्से में दनदना के निकलती है, क्योंकि वो कब से कॉफी पीना चाहती थी, पर कोई भी स्टाफ अभी तक लेकर नहीं आया था। रिसेप्शन की तरफ बढ़ जाती है। अचानक से सीढ़ियों से उसका पांव फिसल गया और वह गिरने लगी थी। अपने आप को बचाने के लिए वह सीढ़ी को पकड़ रही थी, पर सीढ़ी भी उसके हाथों की पहुंच से दूर थी। वह गिरने लगी, तभी अचानक से अपना कोई हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेता है। सारा की बॉडी सीढ़ी की तरफ झुकी हुई थी, एक हाथ सीढ़ी की तरफ था, दूसरा हाथ किसी ने थाम रखा था। एक पांव उसके हवा में थे और दूसरे पांव के टू सिर्फ सीढ़ी को टच कर रही थी। सारा जब तक संभलती तब तक वह हाथ सारा को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है। अब सारा उस इंसान के सीने से टकरा जाती है। उस इंसान का एक हाथ सारा के कमर पर था और दूसरा हाथ उसके दूसरे हाथ को पकड़ के हवा में थे। सारा उसके चेहरे को देखना चाहती थी, पर चेहरे पर मास्क लगा था। उसकी सिर्फ भूरी भूरी आंखें दिख रही थी, जिसे देखते ही सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके दूर धकेलते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? किसी गार्ड ने तुम्हें रोका नहीं? अपनी उंगली का पॉइंट उस इंसान की तरफ करते हुए कहती है। सारा की ऐसी बातें सुनकर वह आदमी को अब गुस्सा आ जाता है। अपने मास्क उतारते हुए सारा के चेहरे के एकदम करीब आते हुए कहता है, वाह, अच्छी जबरदस्ती है। एक तो मैं तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें गिरने से बचाए, मुझे थैंक यू बोलने की बजाय मुझे पर चढ़ ही जा रही हो। खुद को समझती क्या हो? सारा भी उसी टोन में जवाब देते हुए कहती है, वाह वाह वाह, कहे तो ऐसे रहे हो जैसे कि मुझ पर एहसान ही कर दिए। खुद को क्या पहलवान समझते हो जो तुमने मुझे बचाया? गिरा भी तो तुम्हारी वजह से ही, समझे? अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो। वाह रे वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, सारा की आंखों में देखते हुए कहता है। तभी गुस्से में रियांश अपनी एक उंगली से सारा के सर पर उंगली रख थोड़ा पीछे ठेल देता है, जिससे सारा फिर गिरने वाली थी, क्योंकि सारा सीढ़ी के एकदम किनारे होकर रियांश से झगड़ा कर रही थी। सारा अपनी दोनों हाथ हवा में लहराते हुए गिरने वाली थी। बचने के लिए अपने हाथ को हवा में इधर उधर करती है। तभी रियांश की शर्ट सारा के हाथों में आ जाती है। उसे पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में रियांश का शर्ट का पॉकेट था, लेकिन पॉकेट फट जाता है। फिर वह संभल नहीं पाती और गिरने ही वाली थी कि रियांशो फिर से उसे बचा लेता है। आयशा और कमला अंबिका के रूम में ही जा रही थी कि सारा को बचाते हुए रियांश को देखती हैं। सारा उसे गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि आयशा और कमला वहां पहुंच जाती है और सारा का पूरे बॉडी को चेक करते हुए कहती है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगा बेटा, तुम ठीक तो हो? रियांश को धन्यवाद देते हुए आयशा कहती है, तुम कब आए बेटा?
बस अभी अभी रेयांश आयशा से कह तो रहा था, लेकिन उसकी नज़र सारा पर थी और गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से सारा को घूर रहा था। सारा गुस्से में अपने पाँव पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। अंबिका की नींद धीरे धीरे खुलने लगी थी। अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है, तभी उसके पेट पर कुछ भारी सा महसूस होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 112, आई रियली लव योर सिड। सारा उससे गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि आयशा और कमला वहां पहुंच जाती है और सारा का पूरे बॉडी को चेक करते हुए कहती है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगा बेटा, तुम ठीक तो हो। रेयांश को धन्यवाद देते हुए आयशा कहती है, तुम कब आए बेटा। बस अभी अभी रेयांश आयशा से कह तो रहा था, लेकिन उसकी नज़र सारा पर थी और गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से सारा को घूर रहा था। सारा गुस्से में अपने पाँव पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। अंबिका की नींद धीरे धीरे खुलने लगी थी। अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है, तभी उसके पेट पर कुछ भारी सा महसूस होता है। अपने बगल में सोए हुए हैंडसम प्यार को देखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अंबिका अपनी जगह से थोड़ा टर्न करते हुए सिद्धांत की तरफ मुड़ जाती है। सिद्धांत को प्यार से देखते हुए कब उसकी हाथ सिद्धांत के गालों पर चली जाती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता है। धीरे धीरे अपनी उंगलियों से सिद्धांत के बाल को सेट कर रही थी। अपनी जगह से थोड़ा उठते हुए सिद्धांत के गालों और माथे पर किस करती है। सिद्धांत का हाथ अपने पेट से हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कामयाब नहीं होती है, क्योंकि अंबिका की अंगड़ाई लेते समय ही सिद्धांत जाग गया था। बस अपने प्यार के प्यार को एंजॉय कर रहा था। सिद्धांत अपनी हाथ अंबिका के पेट पर कस देता है, उसे अपने करीब खींचकर सुगनली उसके ऊपर आ जाता है। सिद्धांत इतनी जल्दी यह सब करता है कि अंबिका देखते रह जाती है। सिद्धार्थ अपनी नाक से अंबिका के नाक को रब करते हुए कहता है, तो मेरी सोने का फायदा उठाया जा रहा था। हम अंबिका सिद्धार्थ के गले में अपनी बाहें डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे सिद्धांत का बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरा बॉडी का भार अंबिका के ऊपर डाल देता है। उसकी नाक पर छोटी सी किस करके उसे अपने गले से लगा लेती है। सिद्धांत उसकी जुल्फों में अपनी चेहरे को छुपा लेता है। दोनों एक दूसरे के आगोश में एक दूसरे की एहसास को महसूस कर रहे थे। उसकी कमर पर अपने हाथ कस लेती है और प्यार से उसके कान को किस करते हुए कहती है, एक बात बोलूं। सिद्धांत एक झटके में पलट देता है और अंबिका को अपनी ऊपर कर लेता है। ऐसा करने से अंबिका के चेहरे पर उसके बाल आ जाते हैं। उसके बाल को कानों के पीछे करते हुए एक हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए कहता है, मेरी जिंदगी मेरी जान को कुछ भी बोलने के लिए मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने सख्त होठ अंबिका के सर पर रख लेता है और शिद्दत से चूम लेता है। इस मीठी एहसास से अंबिका की आंखें बंद हो जाती है और प्यार से सिद्धांत से कहती है, बहुत कुछ मिला जिंदगी में, मगर एक तेरे मिलने से मुझे लगा अब और किसी की जरूरत नहीं है। अंबिका सिद्धांत के ऊपर थोड़ खिसकते हुए अपनी होठों से सिद्धार्थ के पूरे चेहरे को चूम लेती है। धीरे से उसके सीने पर अपने सर को रखकर प्यार से कहती है, आई रियली लव योर सिड, लव यू वेरी मच। सिद्धांत भी अंबिका को अपनी बाहों में कसकर उसके बालों को प्यार से चूमते हुए कहता है, लव यू मोजान। थोड़ी देर इसी तरह एक दूसरे के बाहों में रहते हैं। फिर अंबिका उसकी बाहों से अलग होते हुए कहती है, बाय। सिद्धांत की बाहों से एक झटके में उठने की कोशिश करती है। सिद्धांत उसके हाथ पकड़ के कहता है, इतनी जल्दी। अंबिका अब उसकी बातों का कोई ना जवाब देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठता है और जल्दी से उसकी बाहें खींच लेता है, जिससे अंबिका सिद्धांत के सीने से टकरा जाती है। सिद्धांत उसे अपनी गोद में उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ जाता है। अंबिका उसे छोड़ने का रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सिद्ध बहुत लेट हो रहा है, हम शाम को मिलते हैं ना। उसकी एक बात ना सुनते हुए सिद्धांत अपनी अलमारी खोल कपड़े को साइड करता है। अलमारी के अंदर एक स्विच को दबा देता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और सिद्धांत अंबिका को अपनी बाहों में उठाए हुए अंबिका के कमरे में पहुंच जाते हैं। सिद्धांत और अंबिका का कमरा एकदम पास था। सिद्धांत के अलमारी से अंबिका के कमरे में जाने का एक गुप्त रास्ता था, जो सिर्फ सिद्धांत जानता था। ये देखकर अंबिका का सोचते हुए कहती है कि दरवाजा यहाँ है, तुम्हें कब से पता है। अंबिका को बिस्तर पर बैठाते हुए उसके पास बैठकर कहता है, जान यह मेरा फार्म हाउस है तो मुझे पता होगा ना, क्या मेरे रूम में और किसी का दरवाजा खुलता है। सिद्धांत समझ जाता है कि अंबिका कहना क्या चाहती है। उसके दोनों गाल पर प्यार से हाथ रखकर देता है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरे रूम का दरवाजा तुम्हारे रूम में खुलता है, इसीलिए हम दोनों का कमरा मैंने यहाँ फिक्स किया है। ये सब छोड़ो, इन बातों की टेंशन मत करो, मैं सब देख लूंगा, सिर्फ तुम हमारी शादी के फंक्शन पर फोकस करो और मेरी शर्त भूल मत जाना। शाम हो जाती है। सभी तैयार होकर धीरे धीरे मेहंदी के रस्म के लिए हाल में जमा होना शुरू हो जाते हैं। मेहंदी की रस्में हैं तो सभी हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। एपिफाइलम ऑक्सीपेटालम फूल जो सिर्फ रात में खिलता है, इस फूल से हाल को डेकोरेट किया गया था। हरा बटन पोम फूल गुलदाउदी की एक हरे रंग की किस्म है, जो चमकीले रंग और अद्वितीय आकार का होता है। हॉल के डेकोरेट को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सिद्धांत ने ऐसे ऐसे फूलों की व्यवस्था की थी कि आज तक किसी ने देखना तो दूर नाम भी नहीं सुना था।
करता भी क्यों न, अंबिका से इतनी मोहब्बत जो करता है उसे दुनिया की सारी सुख सारी खुशियां देना चाहता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखना चाहता है। चारों तरफ बहुत सुंदर लाइट की व्यवस्था की गई थी, पूरा हॉल तारों की तरह चमक रहा था। सारा हरे रंग का स्कर्ट जो धोती के पैटर्न में बना हुआ था, ऊपर शॉर्ट ब्लाउज, उसके ऊपर हरे रंग का जैकेट जो कि डायमंड कमरबंद से सेट किया गया होता, बहुत ही एलिगेंट और डैशिंग लुक लग रही थी। रियांश इंडो वेस्टर्न हरे रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था जो लाइट एंड डार्क रंगों के साथ मैचिंग करके बनाया गया था, बालों को जेल से सेट किया हुआ था। रियांश डैशिंग मार्वेलाउस आउटस्टैंडिंग लग रहा था। सारा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर कर आ रही थी। हॉल में रियांश ग्लास में वाइन लेकर पीते हुए सारा को ही देख रहा था। सारा और आकाश की आंखें एक दूसरे से मिल जाती है और एक दूसरे पर ठहर जाती है। आज सारा और रियांश दोनों ही देखने में कायनात की एक रची हुई कोई कलमा लग रही थी, जिसे जितना भी देखा जाए कभी भी दिल ही ना भरे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 113, जिंदगी बदल दी। सारा हरे रंग का स्कर्ट जो धोती के पैटर्न में बना हुआ था, ऊपर शॉर्ट ब्लाउज, उसके ऊपर हरे रंग का जैकेट जो कि डायमंड कमरबंद से सेट किया गया होता, बहुत ही एलिगेंट और डैशिंग लुक लग रही थी। रियांश इंडो वेस्टर्न हरे रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था जो लाइट एंड डार्क रंगों के साथ मैचिंग करके बनाया गया था, बालों को जेल से सेट किया हुआ था। रियांश डैशिंग मार्वेलाउस आउटस्टैंडिंग लग रहा था। सारा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर कर आ रही थी। हॉल में रियांश ग्लास में वाइन लेकर पीते हुए सारा को ही देख रहा था। सारा और आकाश की आंखें एक दूसरे से मिल जाती है और एक दूसरे पर ठहर जाती है। आज सारा और रियांश दोनों ही देखने में कायनात की एक रची हुई कोई कलमा लग रही थी, जिसे जितना भी देखा जाए पढ़ा जाए कभी भी दिल ही ना भरे। अंजलि हरे रंग का राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, जिससे बिल्कुल अंजलि राजस्थानी छोरी जैसी लग रही थी। हाथों में भरी हुई चूड़ियां, ज्वेलरी हल्के ही पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़ रखा था जिससे उसकी सुंदरता को चार चांद लग जा रहा था। माथे पर लहंगे से मैचिंग हरे रंग की छोटी सी बिंदी थी, होठों पर न्यूड कलर की लिपस्टिक थी। मान के बीचों बीच एक खूबसूरत सा टीका, जिससे उसके चेहरे की रौनक और भी बढ़ जा रही थी। आगे बढ़ते हुए जा रही थी, तभी सीढ़ियों पर सारा उसे खड़ी दिखती है। सारा के कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? सारा हड़बड़ा जाती है, हड़बड़ाते हुए अपने सर को ना में हिला देती है और दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। सारा और अंजलि सीढ़ियों से नीचे उतरकर रियांश के सामने से सारा ऐसे गुजरती है जैसे उसने रियांश को देखा ही ना हो। उसकी यह हरकत देखकर रियांश को गुस्सा होने की बजाय उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि सारा के अंदर बचपना बहुत है, इसीलिए तो उसे प्यार से बेबी डॉल कहता है। अंजलि की नजरें पूरे हॉल में किसी को ढूंढ रही थी, बेसब्री और बेबीसी अंजलि की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धांत लाइट हरे रंग का कुर्ता, डार्क हरे रंग का जैकेट और डार्क हरे रंग का पटियाला पजामा पहना हुआ है। गले में राजस्थानी मोतियों का माल से सजाया गया हुआ था, जिससे सिद्धांत आज किसी रियासत का राजकुमार लग रहा था। सिद्धांत आज एलिगेंट, मार्वलस, डैशिंग, चार्मिंग, गॉर्जियस लग रहा था। लगे भी क्यों ना, आज हमारे सिद्धांत हीरो का मेहंदी है, अच्छा दिखने तो बनता है क्यों रीड। सिद्धांत अपने बाउंसर और बॉडीगार्ड को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया जाए। जो रात में अंबिका के साथ हुआ वह अब दोबारा नहीं चाहता था, पर अपने चेहरे पर कोई भी सिकन न लाते हुए पूरे ही एरोगेंट स्टाइल में बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। बॉडीगार्ड सर झुका के उसके इंस्ट्रक्शन को सुन रहा था। तभी सीढ़ियों से आकाश अपनी बहन अंबिका को लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। अंजलि की नज़र हाल में चारों तरफ जो किसी को ढूंढ रही थी, आकाश पर जाकर ठहर जाती है। आकाश फुली व्हाइट शेरवानी पहनी थी, उसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर का जैकेट था, जैकेट पर राजस्थानी कढ़ाई की काम की हुई थी। आकाश बहुत ही ड्रेसिंग और एलिगेंट लग रहा। पूरे हाल में खामोशी छा गई थी, क्योंकि सबकी नज़र अंबिका पर जाकर ठहर गई थी। खामोशी को समझते हुए सिद्धांत सबकी नज़र को देखते हुए उसकी नज़र सीढ़ियों पर आई हुई अंबिका पर जाती है। उसे देखते ही सिद्धांत खोसा जाता है, धीरे धीरे अपने कदम अंबिका की तरफ बढ़ने लगता है। अंबिका स्लीवलेस हरे रंग की ब्लाउज पहनी हुई थी, जिसमें राजस्थानी कढ़ाई का काम किया गया हुआ था। नीचे लहंगा में राजस्थानी जरी का काम की हुई थी, लेकिन लहंगा का वेट बहुत ही हल्का था। दुपट्टे को वन साइड पिन करके रखा था, बालों को खुला छोड़ रखी थी, होठों पर डार्क पिंक कलर का लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, माथे के बीचों बीच हरे और गुलाबी कलर की बिंदी लगाई गई हुई थी, जिसे देखकर सिद्धांत उसकी खूबसूरती में खो जाता है। अपनी कदम धीरे धीरे अंबिका की तरफ बढ़ाते लगता है। अंबिका भी सिद्धांत की लुक पर मर मिटती है, वह भी सिद्धांत को देखते हुए धीरे धीरे सिद्धांत की तरह बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सिद्धांत अपना हाथ अंबिका की तरफ बढ़ा देता है, अंबिका अपने हाथ प्यार से आहिस्ता से उसके हाथों में रख देती है। सिद्धांत उसे लेकर हॉल के बीचों बीच चला आता है। सिद्धांत अंबिका के गालों पर प्यार से अपने हाथ रखकर इंटेंसिव भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे देखते हुए उसके दोनों हाथ को पकड़कर थोड़ा सा दूर जाकर कहता है, तुमसा कोई दूसरा इस ज़मीं पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।
सिद्धांत धीरे से अपनी हाथ अंबिका के कमर पर डाल देता है। अंबिका भी अपने हाथ सिद्धांत के दोनों कंधे पर रख देती है। पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है, सिर्फ स्पॉटलाइट दोनों के ऊपर होती है। सिद्धांत अंबिका को देखते हुए गाना गाता है, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। सिद्धांत अंबिका के पीछे से हक करते हुए दोनों हाथ अंबिका के पेट पर, अंबिका अपने दोनों हाथ सिद्धांत के दोनों हाथ पर रख देती है। अपना चीन अंबिका के कंधे पर और गाल से गाल टच करते हुए डांस करते हुए कहते हैं, तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। सिद्धांत अंबिका को झटके से अपने से दूर करता है। उसका एक हाथ को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, अब गवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे। एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचता है। अंबिका सिद्धांत के सीने से टकरा जाती है। सिद्धांत उसके चीन को अपनी हाथों से पकड़कर धीरे से अपने चेहरे की तरफ उठाते हुए कहता है, छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। ये कहते हुए सिद्धार्थ का फेस पर जुनूनियत साफ साफ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ अंबिका के दोनों हाथ को पकड़कर धीरे धीरे उसके कमर की तरफ मोड़ देता है और उसे खुद में उसकी आंखों में देखकर कहता है, सिद्धांत के सीने से अंबिका के सीने टच कर रहा था। सिद्धांत अंबिका की आंखों में देखता है और अंबिका सर उठाकर सिद्धांत की आंखों में देखती है। तूने फासले मिटा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। गाना खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहता है। तभी हाल में अचानक से तालियां की गूंज सुनाई देने लगती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 114, प्यार का एहसास। ये कहते हुए सिद्धार्थ का फेस पर जुनूनियत साफ साफ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ अंबिका के दोनों हाथ को पकड़कर धीरे धीरे उसके कमर की तरफ पीछे मोड़ देता है और उसे खुद में चिपका लेता है, इतना कि दोनों के बीच में हवा भी गुजर ना सके। उसकी आंखों में देखकर कहता है, सिद्धांत के सीने से अंबिका के सीने टच कर रहा था। सिद्धांत अंबिका की आंखों में देखता है और अंबिका सर उठाकर सिद्धांत की आंखों में देखती है। तूने फासले मिटा के जिंदगी हो। ये कहते हुए थोड़ा सा झुककर सिद्धांत की आंखों में जुनूनियत साफ दिखाई दे रहा था। जुनूनियत भरी नजरों से अंबिका को देखते हुए उसके सर को प्यार से चूम लेता है। जिंदगी बदल दी, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। एक दूसरे की आंखों में देखते रहता है। तभी हाल में अचानक से तालियां की गूंज सुनाई देने लगती है। तालियां की गूंज से दोनों होश में आते हैं। एक दूसरों को देखकर स्माइल करने लगते हैं। आयशा और कमला आगे बढ़ते हुए कहते हैं, चलो मेहंदी की रस्म करनी है। उसे गद्दे पर बैठने का इशारा करती है। बहुत सारी मेहंदी वाली आई हुई थी। एक बड़े से थाल में मेहंदी के कोन को सजा कर रखा गया था। उसे लाल कपड़ों से ढककर हाल के बीचों बीच में रखा गया था। वहां से थोड़ी दूर पर एक स्टेज बनाया गया था, जिससे मेहंदी का रस्म खत्म होते ही संगीत की रस्म शुरू हो जाए। सिद्धांत अंबिका का हाथ पकड़कर मेहंदी के रस्म के लिए ले जाता है। अंबिका भी सिद्धांत के साथ धीरे धीरे चलने लगती है, लेकिन उसकी नज़र सिद्धांत पर ही थी। सारा और अंजलि एक साथ दोनों को डांस करते देख बहुत ही खुश होते हैं और अंजलि सारा से कहती है, दी जीजू एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। सारा एक साइड में कहती है, मेड फॉर ईच अदर। सारा दोनों हाथों को जोड़कर थोड़े से बच्चों वाले अंदाज में भगवान से प्रे करते हुए कहती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, भगवान ने ऐसा दूसरा जोड़ी बनाई ही नहीं होगी। आकाश दोनों के कंधे पर रखकर अंबिका और सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहता है, प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो दोनों को एक दूसरे से बांधे रखता है। नहीं तो अंबिका दी को देखकर कहाँ लगता था कि वह कभी लाइफ में किसी से भी प्यार कर पाएगी, पर आज उसे देखकर लगता है प्यार किसी को भी हो सकता है। सारा अपने कंधे से आकाश के हाथ हटाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, नॉट बैड, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें प्यार के बारे में इतना कुछ मालूम है। सारा आकाश को छेड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हारे लाइफ में भी कोई है? आकाश अंजलि को एक नज़र देखता है, बात को बदलते हुए कहता है, आप दोनों को मेहंदी नहीं लगानी है, जाए आप लोग मेहंदी लगाए, मैं गेस्ट को संभालता हूँ। वहां से फटाफट भागने में अपनी समझदारी समझता है। आकाश को इस तरह जाते हुए देखकर अंजलि और सारा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अंजलि जाते हुए आकाश को पीछे से देखते रहती है। फिर से रात वाली सारी बात इसके आंखों के सामने आ जाता है और यह सोच में पड़ जाती है, क्या सच में आकाश कमरे में आए थे? तभी सारा की नज़र रियांश पर पड़ती है, जो बहुत देर से उसी को देख रहा था। सारा गुस्से में रियाज की तरफ बढ़ जाती है। रियांश की नज़र अभी भी सारा के ऊपर ही थी। सारा को नीचे से ऊपर तक बड़े ही प्यार से देख रहा था। सारा रियांश के सामने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वाइन का शिप लेते हुए सारा को देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूँ? सारा रियांश की आंखों की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसे जैसे तुम अभी देख रहे हो। वाइन का एक और सिप लेते हुए कहता है, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारी तारीफ तुम्हारे मुंह पर करूं? एक गहरी सांस गुस्से में छोड़ते हुए कहती है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? सारा को देखते हुए उसके गोल गोल चारों तरफ घूमते हुए कहता है, तो तुम मुझसे बात करने आए हो? 1 मिनट याद आया, शायद माफी मांगने आए हो।
रियांश बात करते हुए सारा के पीछे से गोल घूम रहा था। सारा उसकी तरफ पलटकर अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुम कहीं के नवाबजादे हो जो मैं तुमसे माफी मांगने आऊंगी। उस वक्त गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। सारा के चेहरे के एकदम पास आकर कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें जो लगे वही सच नहीं होता है। सारा रियांश के चेहरे के और भी नजदीक आकर उसकी आंखों में देखकर घूरते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं किसी से नहीं डरती। मेरा नाम सारा कपूर है, सारा कपूर, यह मत भूलना। इतना कहकर वह पलट कर जाने लगती है, लेकिन हाई हील के कारण हिल ट्वीट हो जाती है जिससे वह गिरने लगती है। रियांश उसकी कमर से पकड़ लेता है। सारा नीचे जमीन की तरफ झुकी हुई थी, रियांश सर के ऊपर झुका हुआ था। थोड़ी देर इसी तरह रहने के बाद रियांश सारा की आंखों को एक एक कर देखते हुए कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। सारा अब थोड़ा नॉर्मल होकर कहती है, तुम्हें रोका किसने है? रियांश उसे छोड़ देता है। इस डर से सारा के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। तुरंत ही रियांश उसे पकड़ लेता है। रियांश उसकी आंखों में देखते हुए उसे सीधे करते हुए कहता है, पता चला मैं तुम्हें हमेशा ही गिरने से बचता हूँ। वैसे एक बात बताना, तुम मेरे सामने ही गिरने का नाटक करती हो या? रियांश इतना ही कहा पाया था कि सारा उसे अपने से थोड़ा दूर धकेलते हुए कहती है, खुद को और स्मार्ट मत समझो। पलट कर जाने लगती है तभी उसकी गले की चेन रियांश की कुर्ते में अटक जाती है। सारा को लगता है कि रियांश पीछे से उसे पकड़े हुए हैं। सारा गुस्से में पीछे पलटती है। उसके गुस्से को देखकर रियांश तुरंत ही अपने हाथ सीधी कर लेता है और रियांश का फेस उस टाइम इनोसेंट जैसा लग रहा था। सारा अपनी गले की चेन रियांश के कुर्ते में देखा वह उसे छुड़ाने लगती है। सिद्धांत अंबिका के एकदम पास बैठा हुआ था। अंबिका को देखते ही बड़े से थाल के ऊपर से लाल कपड़ा हटाता है और मेहंदी लेने के लिए अपनी नजरें थाल पर रखता है। सिद्धांत की नज़र जैसे ही थाल पर पड़ती है कि उसके होश उड़ जाता है। उसके की चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। सिद्धांत का चेहरा पीला पड़ जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 115, तुम्हारी मौत। रियांश इतना ही कह पाया था कि सारा उसे अपने से थोड़ा दूर धकेलते हुए कहती है, खुद को और स्मार्ट मत समझो। पलट कर जाने लगती है। जाते समय उसकी गले की चेन रियांश की कुर्ते में अटक जाती है। सारा को लगता है कि रियांश पीछे से उसे पकड़े हुए हैं। सारा गुस्से में पीछे पलटती है। उसके गुस्से को देखकर रियांश तुरंत ही अपने हाथ हवा में उठाकर सीधी कर देता है। रियांश का फेस उस टाइम इनोसेंट जैसा लग रहा था। सारा अपनी गले की चेन रियांश के कुर्ते में फंसे हुए देखती है। वह उसे छुड़ाने लगती है। सिद्धांत अंबिका के एकदम पास बैठा हुआ था। सिद्धांत की नज़र अंबिका पर थी। उसे देखते हुए ही बड़े से थाल के ऊपर से लाल कपड़ा हटा देता है। मेहंदी लेने के लिए अपनी नज़रें थाल पर डालता है। सिद्धांत की नज़र जैसे ही थाल पर पड़ती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। सिद्धांत का चेहरा पीला पड़ जाता है। कुछ ही पल में सिद्धांत अपने चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज करते हुए नॉर्मल कर देता है और अंबिका के देखकर मुस्कुराने लगता है। सिद्धांत के चेहरे का बदला हुआ एक्सप्रेशन कोई नहीं देख पाता है, लेकिन अंबिका से बच भी नहीं पाता है। अंबिका बखूबी सिद्धांत के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेती है। थाल पर लिखा हुआ मैसेज भी पढ़ लेती है। बड़ी सी थाल में मेहंदी के कौन से मैसेज लिखा हुआ था? मैसेज में लिखा हुआ था, तुम्हारी मौत। ये देखते ही सिद्धांत के चेहरे का होश उड़ जाता है। सिद्धांत अंबिका की आंखों में देखते हुए अपने राइट हैंड से मेहंदी का कोन उठाते हुए सभी कोन को एक दूसरे से मिक्स कर देता है, जिससे लिखे हुए मैसेज पर किसी का भी नजर नहीं जाए। अंबिका मैसेज पढ़ लेती है, लेकिन अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलती है, क्योंकि वह भी इतने अच्छे माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे भी अंबिका अपना दिल की फीलिंग को छुपाने में एक्सपर्ट है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख कभी भी कोई भी चीज़ नहीं समझ सकता है कि उसके दिल में इस वक्त चल क्या रहा है, दिमाग में कौन सी प्लानिंग चल रही है, बस उसे ही खबर होती है। सिद्धांत अंबिका के हाथों में शगुन की मेहंदी लगाते हुए अपने दोस्तों और आकाश वहां खड़े सभी लोगों से कहते हैं, यार आज मेरी संगीत है, मातम का माहौल क्यों बनाए रखे हो, लेट्स गो डांस। अंबिका के हाथों में मेहंदी लगाते हुए डीजे वाले को इशारा कर देता है। गाना शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक। स्लो इट डाउन, हो एक तेरे संग यारा, आँख लड़ने लगी, आँख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सिद्धांत अंबिका के चेहरे की तरफ देखते हुए डांस शुरू कर देता है। उसका साथ देते हुए सिद्धांत के फ्रेंड्स और आकाश, कुंदन डांस कर रहा था। रियांश अभी भी सारा के चैन के साथ उलझा हुआ था। एक तेरे संग यारा, आँख लड़ने लगी, आँख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी, हो तेरे दिल के इशारे ये तो पने लगी, आँख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। सिद्धांत डांस करते हुए अंजलि को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। हो मुंडा जिद पे अड़ा, हो तेरे पीछे पड़ा, हो मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा, दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा, खरा खरा है। सब मस्ती में चूर होकर डांस कर रहे थे। अब तक सारा भी अपनी उलझे हुए चैन के साथ आज़ाद हो जाती है। रियांश को एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चल देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक सडनली चेंज हो जाता है। इस बार म्यूजिक रियांश अपनी पसंद का बजवाता है। सारा को इशारे करते हुए डांस करता है। पहन के जोड़ा,
लाल रंग का। रियांश सारा को आंख मारते हुए डांस करता है। तूने मचाया खूब तहलका, बाय गॉड तू लगती है। म्यूजिक के साथ रियांश डांस शुरू कर देता है। सारा को इशारे करते हुए डांस करता है और अपनी आंखों के इशारे से उसे ताना मारता है। सारा उसके इशारे को समझ जाती है। रियाज की तरफ देखकर गुस्से में धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ जाती है और अपने कमर पर हाथ रखकर धीरे धीरे डांस की मूव वह भी शुरू कर देती है, जैसे स्विमिंग पूल में फूल कवल का। चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है, सुन जरा मस्त ग्रुवे है। सारा को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक इशारे करके अपनी अंगूठा और फर्स्ट उंगली को टच करते हुए खूबसूरत होने का इशारा करता है। मामला फूल प्रूफ है। सोने दिल पे गिरी एक जोर की बिजली, लोग का तेरे जब लिशिकारा, चमका चमका चमका, शो मी द ठुमका, द द द ठुमका, द द द ठुमका, द द द शो मी द ठुमका। सारा रियांश का उसके सीने पर अपने हाथ मारकर पीछे धकेलते हुए ये भी डांस मूव करना शुरू कर देती है। अंजलि आकाश की आंखों में देखकर उसके साथ डांस करती है। दोनों ही डांस करते हुए बहुत ही खूबसूरत कपल की तरह लग रहे थे। हट 6 फुट पौने 3 हाइट है, लूज कैरेक्टर पैंट टाइट है। सारा डांस गाना को लिरिक्स के साथ कहते हुए रियांश के अपनी कंधे से उसके कंधे को मारते हुए कहती है, पर रियांश उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को एंजॉय कर रहा था। अंजलि आकाश के अपनी पाँव से आकाश के पाँव को मारते हुए थोड़ा आगे बढ़ती है और आकाश पीछे खींचते जाता है। आकाश भी अंजलि को खुल के उसके साथ डांस करने पर आकाश का दिल खुशियों से झूम जाता है। पुत्तर पैसे वाले डैड का, हर दिन फ्राइडे नाइट है, चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है, काहे का एटीट्यूड है, स्वैग ये झूठ मूठ है, खोटिया फिरते मात्र लेफ्ट राइट, सुन तेरे जैसे लाख फलाना धीम का, शो मी द ठुमका, द द द ठुमका, द द द ठुमका द द ओह। पूरे महफिल में संगीत की रंग जम गई थी। सब डूबकर डांस कर रहे थे। अंबिका सोफे पर बैठकर सबके चेहरे की खुशियां देखकर एंजॉय कर रही थी। उसकी खुशी पर इतनी अच्छी स्माइल देखकर सिद्धांत कहाँ खुद को रोक पाता है। धीरे धीरे अंबिका के पास बैठकर उसके गाल पर एक छोटी सी किस कर लेता है। गाना उधर चल रहा था। सिद्धांत इशारों में अंबिका को अपनी शर्ट के बारे में याद दिलाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 116 संगीत परफॉर्मेंस। हमें उम्मीद है सभी कोई ठंड का लुत्फ उठा रहे होंगे। मौसम भी कितना प्यारा, बारिश के साथ ठंड का भी अपना मजा होता है। इस ठंड के आगोश में बारिश की चादर में हमसफर के साथ लिपटे रहना एक अलग ही सुकून देता है। बारिश के कारण पकोड़े की याद आती है और ठंड के कारण हमसफर की याद आती है। फिलहाल मुझे इस ठंड भरी बारिश में दोनों की ही याद आ रही है। आपको किसकी याद आ रही है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। बिना समय गवाए चलिए अपनी नई एपिसोड की तरफ चलते हैं। पूरे महफिल में संगीत की रंग जम गई थी। सब डूबकर डांस कर रहे थे। अंबिका सोफे पर बैठकर सबके चेहरे की खुशियां देखकर एंजॉय कर रही थी। उसके चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल देखकर सिद्धांत कहाँ खुद को रोक पाता है। धीरे धीरे अंबिका के पास बैठकर उसके गाल पर एक छोटी सी किस कर लेता है। किस करते किसी ने नहीं देखा क्योंकि सभी कोई संगीत के मजे का लुत्फ उठा रहे हैं। गाना तो उधर चल रहा था। सिद्धांत इशारों में अंबिका को अपनी शर्ट की बात याद दिलाता है। अंबिका अपनी मुंह बनाते हुए डांस फ्लो की तरफ देखकर डांस पर ध्यान देती है। म्यूजिक बैकग्राउंड फिर चेंज हो जाता है। ये कर मजली रात। सनाया करण डांस करते हुए फ्लो पर आते हैं। सनाया को देखकर सारा और अंजलि सनाया को गले लगा लेते हैं। उसका साथ देते हुए सब एक साथ डांस करने लगते हैं। सनाया, सारा और अंजलि का डांस देखते हुए रियांश, आकाश और करण डांस फ्लो को खाली कर देते हैं। ये कर मजली रात, ये सनक चढ़ी रात, बेशरम बड़ी है, आज करेगी मेरे साथ, ये कोई खुराफात, पीछे ही पड़ी है, ओह रात, ये कर मजली रात, ये सनक चढ़ी रात, बेशरम बड़ी है। डांस फ्लो पर आकाश, करण, रियांश और सिद्धांत भी डांस करते हुए सभी का भरपूर साथ देते हैं। आज करेगी मेरे साथ, ये कोई खुराफात, पीछे ही पड़ी है, होनी तो कोई गलत बात, पक्की है, मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है। डांस करते करते सभी थक जाते हैं। सभी के चेहरे से पसीना पानी की तरह टपक रही थी। जब सभी कोई अपने अपने दिल की बात गानों के जरिए बयां कर रहे थे तो भी अंजलि कहाँ पीछे रहने वाली थी। अंजलि डांस फ्लो से भागते हुए डीजे वाले को गाना बजाने को कहती है। बैकग्राउंड म्यूजिक फिर चेंज हो जाती है। क्या बात है, मुझको तेरी ये इशारे समझ नहीं आते, लेकिन दिल ने सुन ली है तेरी दिल वाली बातें। अंजलि आकाश के आगे उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर राइट और लेफ्ट लीड करते हुए डांस करती है। मुझको तेरी ये इशारे समझ नहीं आते, लेकिन दिल ने सुन ली है तेरी दिल वाली बातें। आकाश अंजलि के पेट पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके एक हाथ पेट पर दूसरा हाथ चेहरे को प्यार से छूटे हुए दुष्ट करते हुए डांस करता है। तेरे लगतों तू लगदा कराची दी, फैन मरजानिया बुगाटी दी, दिल करे तेरे नाल बनने या रावण। रियांश, सारा, कुंदन, अमृता, आकाश, अंजलि, सनाया, करण सब कपल की तरह डांस करते हैं। सिद्धांत बीच में खड़े होकर अंबिका को स्टेज पर बुलाने का इशारा करता है। तेरे जिस्म जग खुशबू इलाची दी, नी तेरा काजल कर दे, पागल हिप्टोनाइज।
करे जतनू, क्या बात है, क्या बात है। अचानक से पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है, सब चौंक जाते हैं। तभी सीढ़ी पर एक लाइट जलती है। उस लाइट के नीचे पीछे पलटकर अपने खुले बाल को आगे करके सीढ़ी पर खड़ी रहती है। वो लड़की स्लीवलेस और बैकलेस वन पीस पहन के पीछे की तरफ मुड़ के खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, घुटने से वन पीस कट की हुई थी, वन पीस की लेंथ एंकल तक आ रही थी। धीरे से जब वह लड़की पलटती है तो सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। खासकर सिद्धांत अपनी आंखें फाड़ के और मुंह खोलकर उसी लड़की को देख रहा था। धीरे धीरे वह लड़की बढ़ते हुए सिद्धांत के सामने से ऐसे गुजरती है जैसे उसने सिद्धांत को देखा ही नहीं। ये देखते ही सिद्धांत का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें फाड़कर अंबिका को ही देख रहा था। अपने दोनों हाथ को बांधते हुए अंबिका को अब नाराजगी से देख रहा था। आकाश, सारा, कुंदन, अंजलि, रियांश, अमृता, यहाँ तक कि आयशा और कमला, अशोक की भी यही हालत थी। आज जो रंग रूप अंबिका की थी आज तक पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, इसीलिए अभी तक सभी के चेहरे पर शौक भरी एक्सप्रेशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। आज अंबिका कयामत लग रही थी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसके सामने चांद भी आज फीका लग रहा था। जो अंबिका को आज एक बार देख ले उसकी नज़र उस पर से है ही नहीं रही थी। घर वाले को तो माफ़ किया जा सकता था, लेकिन अगर कोई और अंबिका को इस तरह देख ले तो अंबिका उसको मौत की घाट उतारने के लिए एक बार भी ना सोचे। इसीलिए डर से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंबिका को दोबारा आंखें उठाकर देख सके। सभी को इग्नोर करते हुए स्टेज के बीचों बीच चली आती है। पूरे हॉल की लाइट डम की गई थी। एक नीले रंग की लाइट पूरे हॉल में फैली हुई थी, जिससे अंबिका का नूर और भी चमक रहा था। उस नीली रोशनी में अंबिका का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांद की रोशनी में लिपटा हुआ फूल खिल रहा हो। भाग रे दी क्वीन ने ता, कुड़ी सो हसीन ने ता, मेरी है गजब गल बात। इतना कहते हुए सिद्धांत को देखते हुए अंबिका अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए डांस करती है। अभी भी सिद्धांत उसके ऐसे अंदाज देखकर अपने होश खोया हुआ था। फिगर हेगा कैंट मेरा, ठुमका एक्सीलेंट मेरा, ग्रूव ग्रूव हो जा मेरे साथ। डांस करते करते अंबिका सिद्धांत को अपने हाथों से उसके चेहरे को प्यार से टच करती है, जिससे सिद्धांत अपने होश में आता है। अंबिका अंजलि, सारा, सनाया और अमृता को अपने साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर आंखों के इशारे से इनवाइट करती है। भाग रे दी क्वीन ने ता, कुड़ी सो हसीन ने ता, मेरी है गजब गल बात। फिगर हेगा कैंट मेरा, ठुमका एक्सीलेंट मेरा, ग्रूव ग्रूव हो जा मेरे साथ। दो जोड़ी नजरें कब से अंबिका के हॉट फिगर और फूलों की तरह खिला हुआ चेहरे पर अपनी नजर गड़ाए उसी को देख रहा था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 117, जानम आई लव यू यू लव मी। डांस करते करते अंबिका सिद्धांत को अपने हाथों से उसके चेहरे को प्यार से एक उंगली से टच करती है, जिससे सिद्धांत अपने होश में आता है। अंबिका अंजलि, सारा, सनाया और अमृता को अपने साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर आंखों के इशारे से इनवाइट करती है। भाग रे दी क्वीन ने ता, कुड़ी सो हसीन ने ता, मेरी है गजब गल बात। अंबिका अपने हाथों से फिगर की तरफ इशारा करते हुए सिद्धांत को दिखाते हुए कहती है। फिगर हेगा कैंट मेरा, ठुमका एक्सीलेंट मेरा, ग्रूव ग्रूव हो जा मेरे साथ। मस्ती में डूबकर नाचते हुए अंबिका का आज चेहरा एक खिला हुआ गुलाब फूल की तरह लग रहा था। आज अंबिका के हॉट फिगर किसी को भी नशा दिलाने के लिए काफी था। दो जोड़ी नजरें कब से अंबिका के हॉट फिगर और फूलों की तरह खिला हुआ चेहरे पर अपनी नजर गड़ाए सनक भरी नजरों से उसी को देख रहा था। इतनी बड़ी महफिल में जहां भीड़ की तादाद लगी हुई हो, बाउंसर, बॉडीगार्ड, रिश्तेदार, दोस्त, कैमरा, फिर भी अपनी नजरें अंबिका पर गड़ाए सिर्फ अंबिका को देख रहा था। उसकी नजरों में अंबिका को पा लेना का एक हसरत ख्वाहिश छिपी हुई दिख रही थी। वह अंबिका को इतनी गंदी नजरों से देख रहा था जैसे उसके अलावा यहाँ कोई और मौजूद है ही ना। सबकी नजरों से छुपकर कहीं ऐसी जगह बैठकर जहां कोई भी उसे देख ना सके। पार्टी हॉल में खड़े सभी इंसान उस इंसान को नहीं देख सकता था, लेकिन वह इंसान की नजर सिर्फ अंबिका पर थी। सिद्धांत अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर पहुंच जाता है। अंबिका का हाथ झटके से खींचकर उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। उसकी जुल्फों में अपने चेहरे को छुपाकर स्नीच करते हुए कहता है, नाचेंगे सारी रात सोनियो वे, नाचेंगे सारी रात सोनियो वे, कर ले थोड़ा सा प्यार सोनियो वे, कर ले थोड़ा सा प्यार। डांस फ्लोर पर अब इंसान पूरे होशो हवास खोकर मस्ती में डूबकर डांस कर रहे थे, क्योंकि लेडी बॉस ही जब डांस कर रही है तो सब तो बिना झिझक के डांस करेंगे ही। सिद्धांत अपने दोस्तों के साथ डांस बार में जाकर थोड़ा थोड़ा शराब अपने हाथों से सबके गिलास में डालते हुए गाता है। दारू भर लो मर्गों में, पार्टियों में, पुबों में, 20 बजे जब मीटों की झूम उठेंगे क्लबों में। सिद्धांत अंबिका के पास डांस करते हुए आता है और अंबिका के हाथों को खींचकर अपनी बाहों में कभी भरता तो कभी उसे अपनी बाहों से आज़ाद करते हुए गाता, कुड़िए तू फाइन, अब दे दे मुझे लाइन, मैं तेरे नाल जचरा बड़ा। अंबिका सिद्धांत को थोड़ा धक्का मारते हुए रियांश के साथ डांस करती है। अंबिका जब रियांश के साथ डांस करने आती है तो रियांश के गले में सांस अटक जाती है। अंबिका रियांश के हाथ पकड़ के डांस करती है, बट रियांश सिर्फ अंबिका के डांस का रिस्पांस देते हुए उसे सपोर्ट करता है।
सिद्धांत अंबिका की तरफ बढ़ते हुए रियांश को थोड़ा धक्का दे देता है और अंबिका को अपनी तरफ खींचते हुए गाता है। धक्का देने से रियांश की सांस जो अटकी हुई थी वह फिर से आ जाती है और अपने सीने पर थोड़ा हाथ लेकर जोर से सांस लेता है। वाजता है बैंड, तू दे दे मुझे हैंड, फ्लो पे मैं कब से खड़ा। अंबिका सिद्धांत को अपने हाथों से सिद्धांत के सीने पर हाथ रखकर थोड़ा उसे पीछे करते हुए गाती है। अंजलि आकाश को, अमृता कुंदन को, सारा रियांश के साथ डांस करती है। ना जिद वेरी मच करी, मुझको ना टच करी, कर ले कंट्रोल जज्बात। अंबिका सिद्धांत के हाथों को पकड़कर अपने आप उसकी बाहों में आकर कहती है, फिर भी जो ना माने दिल, करता जाए तुझको किल, थाम ले आके मेरा हाथ। अंबिका के हाथ झटके से पकड़ते हुए गोल घूमता है और उसकी एक टांग को उठाकर अपने कंधे पर रख देता है। प्यार से उसकी टांग पर अपने हाथ को आस्ते आस्ते स्पर्श करते हुए कहता है, नाचंगी सारी रात सोनियो वे, नाचंगी सारी रात सोनियो वे, कर ले थोड़ा सा प्यार, सोनियो वे कर ले थोड़ा सा प्यार। धीरे धीरे मस्ती में सभी कोई डांस करने लग जाते हैं। वहां पर खड़े सिद्धांत की दोस्तों जो कि लड़की थी सिद्धांत के पास आकर डांस करने लगते हैं। मस्ती में भी सिद्धांत सभी के साथ डांस करते हैं। कभी एक लड़की के कमर पर हाथ रखकर तो कभी दूसरे के हाथों में हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घूमर मस्ती में डूबकर डांस कर रहा था। अंबिका उसे किसी और के साथ डांस करते देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अंबिका डीजे को इशारा करती है, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है। अंबिका बार में जाकर एक शिप रेड वाइन पी लेती है। 6 लड़कों के बीच में खड़े होकर डांस करते हुए गाती है, बेसब्री या बड़ी है बाहों को बाहों में भर ले, आंखों में आंखें डाले बिन बातें कुछ बातें कर ले। सिद्धांत को रिलायंस होता है कि उसने क्या गलती की है। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए खुद की सर को चपत लगाते हुए कान को पकड़कर अंबिका को इशारों में सॉरी कहता है। सिद्धांत के हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसके हाथ से अपने कमर पर पकड़ को बढ़ाते हुए कहती है कुछ गुजारिश जो जुबा पर ना आए, उस दिन कहो जो मेरे लबों से लव को चुराना। सिद्धांत के हाथों को अपनी पकड़ से छुड़ाते हुए सिद्धांत की तरफ उंगली से पॉइंट कर इशारे करते हुए थोड़ा उससे दूर जाकर फ्लो के बीच में आते हुए कहती है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, जानम आई लव यू यू लव मी, जानम आई लव यू यू लव मी। अंबिका बीच फ्लो में अकेले डांस करती है और वह लड़के भी अंबिका के पीछे डांस करते हैं। सिद्धांत अंबिका की जलवा को देखकर बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वह भी सपनों में नहीं हकीकत में है। अंबिका अपनी उंगली होठों पर घूमते हुए सिद्धांत की तरफ देखते हुए गाती है, होठों पर बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, जानम आई लव यू यू लव मी, जानू आई लव यू यू लव मी। ये गाते हुए अंबिका अपने हाथों को सीने पर रखकर फिर सिद्धांत की तरफ पॉइंट करते हुए उंगली से उसे सबके सामने आई लव यू का इशारा करती है। खाना खत्म होते ही सभी कोई जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, सीटी बजाने लगते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। सिद्धांत अंबिका को अपनी इंटेंसिव भरी नजरों से देख रहा था, वही अंबिका सिद्धांत को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। जैसे ही सिद्धांत अंबिका की तरफ बढ़ता है अंबिका उसे इग्नोर कर वही फ्लो पर गद्दे पर बैठ जाती है और अपनी हाथ आगे बढ़कर मेहंदी वाले को देखकर मेहंदी लगाने का इशारा करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 118, वह सिर्फ मेरी है, होठों पर बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, जानम आई लव यू यू लव मी, जानू आई लव यू यू लव मी। ये गाते हुए अंबिका अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर सीने पर रखकर फिर सिद्धांत की तरफ पॉइंट करते हुए उंगली से उसे सबके सामने आई लव यू का इशारा करती है। गाना खत्म होते ही सभी कोई जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, सीटी बजाने लगते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। सिद्धांत अंबिका को अपनी इंटेंसिव भरी नजरों से देख रहा था, वही अंबिका सिद्धांत को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। जैसे ही सिद्धांत अंबिका की तरफ बढ़ता है अंबिका उसे इग्नोर कर वही फ्लो पर गद्दे पर बैठ जाती है और अपनी हाथ आगे बढ़कर मेहंदी वाले को देखकर मेहंदी लगाने का इशारा करती है। अंबिका गुस्से में और भी प्यारी क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर सिद्धांत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। क्योंकि अंबिका हमेशा उसे एक्सप्रेशन लेस ही दिखती थी, लेकिन आज बात कुछ अलग थी। सिद्धांत के प्यार ने अंबिका को बदल दिया था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अब बदलने लगे थे, पर किसी को क्या मालूम यह एक्सप्रेशन सिर्फ अपने प्यार सिद्धांत के सामने ही दिखाई देता था। सिद्धांत मुस्कुराकर अंबिका को देख रहा था और उसे मनाते हुए दूर से ही अपने कान को पकड़कर थोड़ा मनाने का एक्टिंग करते हुए अंबिका को इशारा करता है। वही अंबिका गुस्से में घूरते हुए सिद्धांत को देख रही थी। सिद्धांत अंबिका को देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सभी डांस करके थक्के चूर हो चुके थे, कोई वाइन, कोई कॉकटेल तो कोई मॉकटेल और कोई सादा पानी पी के अपनी प्यास को बुझा रहा था। अंजलि वही सोफे पर बैठे वेटर को ढूंढ रही थी, तभी आकाश अपने हाथों में पानी से भरा हुआ गिलास लेकर अंजलि की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आकाश को अपने पास आता देख उसका गला और भी सूखने लगता है, पर आकाश का चेहरा बहुत ही डांसिंग चार्मिंग लग रहा था, जिस पर से वह अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। अंजलि आकाश को लगातार प्यार से देखे जा रही थी। आकाश अंजलि को खुद को इस तरह देखते हुए उसके दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा था।
सनाया और सारा काउंटर पर बैठकर नॉन अल्कोहलिक बियर पी रही थी। आकाश और कुणाल कब से बार काउंटर पर शराब पीते हुए दोनों को देख रहा था। कुणाल सनाया को प्यार से देखते हुए रियांश से कहता है, कितनी क्यूट लग रही है ना? जी तो करता है बस उसे देखता रहूं। रियानस शराब की एक घूंट पीते हुए सारा को देखते हुए कुणाल को जवाब देता है, हम बहुत ही क्यूट। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को चौंक कर देखते हैं, फिर पूछते हैं, कौन क्यूट लग रहा है आपको? रियानश सारा के बारे में कुणाल से कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि कुणाल अशोक के असिस्टेंट थे, इसलिए बात को बदलते हुए उसे सारा के बगल में खड़ी दूसरी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दिस वन। कुणाल शराब का एक घूंट पी के गहरी सांस छोड़ते हुए रियांश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, थैंक्स बडी, मुझे लगा वह मेरी है, उस पर नजर मत डालना। रियांश बात आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो, फिर अपनी दिल की बात उसे क्यों नहीं बताते? जब भी बात करने जाता हूँ इतने गुस्से में देखती है कि डर के मारे चुप हो जाता हूँ। सीधे मुंह मुझसे बात तो नहीं करती है, क्या पता प्यार का इकरार किया तो सीधा दो पच मार के मेरा नाक ही ना तोड़ दे। ये कहते हुए कुणाल अपने नाक को प्यार से सहलाने लगता है और ये देखकर रियांश को हंसी आ जाती है। इस तरह तो फिर तुम उससे कभी भी अपनी दिल की बात नहीं कह पाओगे। आकाश अंजलि के पास पहुंचकर ग्लास बढ़ाकर उसे ग्लास लेने का इशारा करता है क्योंकि अंजलि लगातार आकाश को देखे जा रही थी, यहाँ तक कि वह अपने पलके झपकना भी भूल गई थी। अंजलि उसके इशारों का कोई भी रिप्लाई या फिर कोई भी मूवमेंट नहीं करती है तो उसके पास बैठकर खुद अपनी हाथों से उसे पानी पिलाते हुए कहता है, बाद में अच्छे से देख लेना, फिलहाल अभी पानी पियो। ये सुनते ही आकाश जो उसे पानी पिला रहा था वह जोर जोर से खांसने लगती है। आकाश प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर के बाद अंजलि थोड़ा संभल जाती है, तब आकाश के सीने से झटके से अलग होती है और आकाश की तरफ देखते हुए नाक का इशारा करके वहां से अंबिका के पास चली आकर अंबिका के पास बैठ जाती है। अंजलि की सुनहली इस रिएक्शन से आकाश समझ नहीं पता है कि अंजलि कह क्या रही थी। सिद्धांत जो अंबिका की तरफ बढ़ रहा था, अचानक से वह रुक जाता है। उसने अपनी कंधे पर किसी का हाथ महसूस करता है, पीछे पलट कर देखता है तो दाइमा उसे इशारे से अपने साथ चलने को कह रही थी। सिद्धांत दाइमा के साथ जाने से पहले पलटकर अंबिका को एक नज़र देखता है जो मेहंदी लगाने में खुद को व्यस्त कर लेती है। अंबिका अपने पास अंजलि को बैठे देख उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है, इसलिए उससे पूछती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अंजलि अपना सर को नामे हिला देती है। अंबिका पास में बैठे दो ब्यूटिशियन को अंजलि के हाथों में मेहंदी लगाने का इशारा करती है। अंजलि भी अपने हाथ बढ़ा देती है, ब्यूटिशियन उसके हाथों में मेहंदी लगाना शुरू कर देता है। सिद्धांत दाइमा के पीछे पीछे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे की हालत देख सिद्धांत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वही थोड़ी दूर पर बैठकर उस पर नजर रखे हुए था। सिद्धांत के चेहरे को देखकर जोर से ठहाके मारकर हंसते हुए खुद से ही कहता है, वह सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकता। वह सिर्फ मेरी है, उसकी तरफ बढ़ने वाला हर कदम को मैं काट के रख दूंगा। इतना कह के जोर जोर से हंसने लगता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 119, दुल्हन बनने वाली हो। अंजलि भी अपने हाथ बढ़ा देती है, ब्यूटिशियन उसके हाथों में मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। सिद्धांत दाइमा के पीछे पीछे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे की हालत देख सिद्धांत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वही थोड़ी दूर पर बैठकर उस पर कोई नजर रखे हुए था। सिद्धांत के गुस्से भरे चेहरे को देखकर जोर से ठहाके मारकर हंसते हुए खुद से ही कहता है, वह सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकता। वह सिर्फ मेरी है, उसकी तरफ बढ़ने वाला हर कदम को मैं काट के रख दूंगा। इतना कह के जोर जोर से हंसने लगता है। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर आंखें जोर से बंद कर लेता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। सिद्धांत जब कमरे में आता है तो कमरे की हालत बहुत ही खराब थी। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। सामने हैंगर पे टंगा शेरवानी अब नीचे जमीन पर कई टुकड़ों में बंटकर फर्श पर पड़ी थी। सिद्धांत अपने गुस्से को कंट्रोल कर कमरे में धीरे धीरे आगे बढ़कर फटे हुए शेरवानी को उठाकर हाथों में लेकर उसे अपनी मुट्ठी को कस लेता है, इतनी कि उसकी ही नाखून से उसकी हथेली कट जाती है। इस बात का एहसास सिद्धांत को नहीं होता है। सिद्धांत अपने मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है, जल्द से जल्द यहाँ आने को कहता है। इतना कहकर वह फोन कट कर देता है। सामने वाला इंसान कुछ सवाल कर पाता उससे पहले फोन कट चुकी थी। फोन को देखते हुए कहता है, ये कभी नहीं सुधर सकता है। सिद्धांत खुद को संभालते हुए दाइमा को कमरे साफ करने का ऑर्डर देते हुए कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी दाइमा कहती है, इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये कौन कर सकता है कोसा। सिद्धांत अब तक जो दरवाजे तक पहुंचा था, दाइमा माँ की बात सुनकर वहीं पर खड़ा होकर बिना मुड़े उससे कहता है, जिसने भी किया है आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। इतना कहकर वह नीचे हॉल में चला जाता है। नीचे हॉल में सभी की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। दूर बार काउंटर पर बैठकर सभी लड़के हार्ड ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक लेकर गपशप कर रहे थे। वहां बैठे सभी लड़कों की नज़र मेहंदी लगाते हुए लड़कियों पर थी। क्योंकि एक्स्ट्रा गेस्ट सभी चले गए थे, बाकी जो रिलेटिव थे वह कमरे में जाकर आराम कर रहे थे।
बार काउंटर पर सिर्फ आकाश, कुणाल और रियांश ही था। आकाश और कुणाल अपनी जगह से उठता है। थोड़ी देर के बाद आकाश सारा और अंजलि के बीच में बैठ जाता है। आकाश खाने की प्लेट लेकर दोनों के बीच में बैठकर एक निवाला तोड़कर सारा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेहंदी बहुत सुंदर है, चलो अब खाना खा लो। सारा खाना खाते हुए कहती है, थैंक यू भाई, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं कहने ही वाली थी कि इतना कहते हुए लव यू भाई कहकर उसे साइड हग करती है। आकाश एक निवाला तोड़कर अंजलि के मुंह के सामने लेकर आता है, पर अंजलि सवालिया नजरों से आकाश को ही देखती है, पर आकाश की नजरें सारा की तरफ था। आकाश अंजलि को इग्नोर कर रहा था क्योंकि लास्ट टाइम अंजलि उसे धक्का देते हुए चली आई थी, जो उसे बहुत बुरा लगा था। उसकी इस धक्के को वह समझ नहीं पाया और अंजलि को कुछ टाइम देना चाहता था, इसीलिए अब वह उसे इग्नोर कर रहा था। आकाश अंजलि को इग्नोर जरूर कर रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ उसे देखी भी नहीं जाती, इसीलिए उसे भी वह खाना खिलाने आता है। अंजलि को खाना ना खाते देख सारा कहती है, क्या कर रहे हो अंजलि, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, जल्दी से खा लीजिए वरना भाई के हाथ में दर्द हो जाएगा। इतना कहकर सारा हंसने लगती है। जैसे ही आकाश अपने हाथ हटाने वाला था कि अंजलि खा लेती है। खाते समय अंजलि का आंखें आकाश को ही देख रहा था, आकाश उसकी तरफ नहीं देख रहा था। इस बात से उसे बहुत ही तकलीफ होती है। उसे ये तकलीफ क्यों हो रही है, इस बात को समझने की कोशिश करती है। अंबिका अपनी दोनों हाथों की मेहंदी को बड़े ही प्यार से देख रही थी, तभी सिद्धांत उसके सामने बैठकर पानी का गिलास आगे बढ़ाकर पिलाते हुए कहता है, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मेरी जान की तरह। अंबिका अपनी नजरें उठाकर सिद्धांत को देखती है। सिद्धार्थ उसे पानी पीने का इशारा करता है। अंबिका गुस्से में अपने चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और गुस्से में कहती है, मुझे प्यास नहीं लगी है। सिद्धांत उसे जबरदस्ती पानी पिलाते हुए कहता है, पर मुझे बहुत जोर की लगी है। अंबिका 2 घुट पानी पी लेती है और उसके बाद कहती है, तुम्हें लगी है तो मुझे क्यों पिला रहे हो। खाने का एक बाइट अंबिका के मुंह में जबरदस्ती खिलाते हुए कहता है, तुम्हारा पेट भरेगा तभी तो मेरा भी भरेगा। अंबिका खाना खाते हुए सिद्धांत को गुस्से में घूर कर देखती है। सिद्धांत एक मीठी सी स्माइल देकर उसके गालों पर छोटी सी किस कर लेता है। सिद्धांत की इस एक्शन पर अंबिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अंबिका सिद्धांत के चेहरे को देखते हुए खाने की एक बाइट को जो सिद्धांत अंबिका को खिलाना चाह रहा था, अंबिका अपनी मेहंदी वाली हाथों से ही उसे उसके चेहरे तक ले जाकर खाने को इशारा करती है। सिद्धांत मुस्कुरा के खाने का वह निवाला खा लेता है। अंबिका थोड़ा सीरियस होकर लगातार सिद्धांत की तरफ देखते हुए सवाल पूछती है, अब क्या हुआ है, कोई तो सीरियस मैटर है। सिद्धांत उसकी बातों को सुनकर पहले शॉक्ड हो जाता है, अगले ही पल अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करते हुए खाने का एक निवाला अंबिका को खिलाते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, फालतू की बातें अपने दिमाग में मत लाना। अंबिका खाना खाते हुए कहती है, तुम बताना नहीं चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, पर कोई तो बात है, ये 100% इसके लिए मैं श्योर हूँ। सिद्धांत खाना खिलाने के बाद उसके चेहरे को साफ करते हुए कहता है, अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। थोड़ा उसके चेहरे के करीब पास आते हुए कहता है, कल। इतना कहकर अपनी उंगली से उसके बाल को कानों के पीछे करते हुए कहता है, मेरी दुल्हन बनने वाली हो। इतना कहकर सिद्धांत अंबिका के फोरहेड पर अपने होंठ रख देता है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सिद्धांत अपने कमरे में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाते हुए ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह काम है किसका। कुछ यही हाल अंबिका की भी थी। अंबिका फोन करते हुए कहती है, अभी के अभी मेरे कमरे में आओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 120 गेम प्लानिंग। सिद्धांत खाना खिलाने के बाद उसके चेहरे को साफ करते हुए कहता है, अपनी दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। थोड़ा उसके चेहरे के करीब आते हुए कहता है, कल। इतना कहकर अपनी उंगली से उसके बाल को कानों के पीछे करते हुए कहता है, मेरी दुल्हन बनने वाली हो। इतना कहकर सिद्धांत अंबिका के फोरहेड पर अपने होंठ रख देता है। अंबिका भी सिद्धांत के गालों पर छोटी सी किस करते हुए कहता है, तुम भी तो मेरे दूल्हा बनने वाले हो, भूल गए हो क्या। इतना कहकर दूसरे गाल पर बाइट कर लेती है। आज करते हुए अपने गाल को प्यार से सहलाते हुए सिद्धांत शरारती भरी नजरों से अंबिका को देखते हुए थोड़े उसे अपने करीब करता है और अपनी सेडिक्टिव आवाज में कहता है, जितना सताना है सता लो, कल से तो हमारे दिन शुरू। अंबिका उसे एटीट्यूड से थोड़ा धक्का देते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है अंबिका कपूर इन बातों से डर जाएगी। इतना कहकर अंबिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। सिद्धांत उसके हाथ पकड़कर धीरे से खड़ा होते हुए पीछे से गले लगाते हुए कहता है, अंबिका कपूर का तो पता नहीं, पर मेरी जान के इस वक्त गाल शर्म से लाल हो रहे हैं। इतना कहकर एक छोटी सी किस कर लेता है। अंबिका उसे धक्का देकर अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। उसे इस तरह भागते हुए देखकर सिद्धांत खुद को हंसने से रोक नहीं पाता है। सिद्धांत अपने कमरे में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाते हुए ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह काम है किसका। कुछ यही हाल अंबिका की भी थी। अंबिका फोन करते हुए कहती है, अभी के अभी मेरे कमरे में आओ। बाकी सब डांस करके इतने थक चुके थे कि कमरे में जाकर बेड पर लेटने के साथ सभी चैन की नींद सो जाते हैं। आयशा और कमला का आदेश था कि कल सुबह उठकर सारी लड़कियों को देवी पूजन के लिए मंदिर जाना है, इसीलिए डर के मारे भी सबको नींद आ जाती है। आकाश के आंखों में भी नींद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह भी अपनी बिस्तर पर इधर से उधर उधर से इधर करवटें बदल रहा था।
अंबिका के कमरे में 5 मिनट के अंदर ही 2 लोग खड़े थर थर काँप रहे थे। अंबिका सीरियस टोन में अपनी कोल्ड आवाज में कहती है, मैंने तुम लोगों को सुबह ही बुलाया था, तुम अब आ रहे हो। ललन अटकते हुए कहता है, मैडम मैं तो सुबह ही आ चुका था पर आपसे मिल नहीं पाया। व्हाटएवर, मैंने जो कहा था वह लेकर आए हो। दीपक एक ब्लूप्रिंट अंबिका के आगे बढ़ा देता है। अंबिका उसे खोलकर सामने टेबल पर रखकर गौर से पूरे डिजाइन को देखने लगती है। ये ब्लूप्रिंट इसी रिसोर्ट का है। जानना चाहती थी कि इतनी कड़े सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई इस पर कैसे नजर रख सकता है। अंबिका और सिद्धांत दोनों के दिमाग लोमड़ी की तरह चालाक और गिद्ध की तरह दूर से ही अपने शिकार ढूंढ लेता है। इसीलिए अंबिका को एहसास हो जाता है कि कोई लगातार मेरी फैमिली पर नजर रखे हुए है। अंबिका के ब्लैक टाइगर कमांडो के होते हुए एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो कौन है जो अंबिका को फिर से चैलेंज कर रहा है? कोई तो है जो रिसोर्ट के अंदर से ही उस पर नजर रखे हुए है, इसीलिए वह इस रिसोर्ट का ब्लूप्रिंट मंगवाती है। सिद्धांत जो अब तक जगा हुआ था अपने पास के कमरे अंबिका के रूम में हलचल उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था। वह अलमारी के दरवाजे से अंदर न आकर सामने दरवाजे से अंदर आता है, जिसे देखकर ललन और दीपक की हालत खराब हो जाती है, पर अंबिका की नज़र अभी भी ब्लूप्रिंट पर ही टिकी हुई थी। सिद्धांत उसके पास आकर बैठते हुए कहता है, ये तो इस रिसोर्ट के ब्लूप्रिंट है। अंबिका बिना सिद्धांत को देखे हुए बसों का जवाब देती है। आकाश को भी नींद नहीं आ रही थी, जिसके कारण वह नीचे हॉल में एक चक्कर लगाने को जाता है कि उसे भी अंबिका के कमरे में कुछ आवाज आती है। वह भी चौकन्ना होते हुए अंबिका के कमरे में बिना लॉक किया अंदर चला जाता है। सभी को खड़े होते देखकर आकाश समझ जाता है कि कोई बहुत ही सीरियस मैटर है। अंबिका अपनी बिना नजरें उठा ही सभी से कहती है, मेरा कमरा कोई धर्मशाला है क्या जो हर कोई मुंह उठाकर चला आता है? ये सुनते ही सिद्धांत और आकाश का मुंह बन जाता है, लेकिन दोनों वहीं पर खड़े रहते हैं, जाने का सवाल ही नहीं उठाता है। कुछ देर ब्लूप्रिंट में नजर गड़ाए देखते हुए ब्लूप्रिंट को ललन के ऊपर फेंकते हुए कहती है, ये ब्लूप्रिंट अधूरा है। इसकी नई ब्लूप्रिंट निकालकर कल दोपहर तक मेरे हाथ में होने चाहिए, नहीं तो तुम दोनों को मैं इस दुनिया से गायब कर दूंगी। ये सुनते ही ललन और दीपक दोनों ऐसे भागते हैं जैसे उसके पीछे कोई जंगली बिल्ली पड़ा हो। कमरे से निकलने के बाद दोनों के सांसों में सांस आती है। सीने पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए दोनों कहता है, ऑल इज वेल, अब कोई खतरा नहीं है, डोंट वरी। सोफे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अंबिका किसी किंग की तरह बैठे रहती है। जमीन पर एक तरफ आकाश और दूसरे तरफ सिद्धांत बैठकर अंबिका का हाथ पकड़ते हुए सिद्धांत कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, फिलहाल ये सब रहने देते हैं, हमारी शादी पर फोकस करते हैं। दी जीजा जी अभी ठीक कह रहे हैं, बाद में इस मैटर को मिलकर सॉल्व करते हैं। अंबिका अपनी जगह से खड़े होकर अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहती है, इसे हल्के में मत लो, मेरा सिक्स सेंस कहता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लगातार हम पर कोई नज़र रखे हुए है, हर मोमेंट को, हर पल की, हर सेकंड की खबर वह रख रहा है। इसका मतलब है कि वह बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अगर वह मेरे साथ कुछ करता तो मैं उसे अकेली ही देख लेती, पर इस बार उसका टारगेट मेरी फैमिली है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आता है। गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है। गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, अगर वह ऐसा कुछ भी करता हो तो वह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे के एपिसोड जल्द अपलोड होंगे। धन्यवाद।